कोमलांगं तवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज सर्वप्रथम अंगल नववर्ष की शुभकामना के साथ आज मिथिला के जो राजा थे, राजा जनक, उनके कुल का परिचय क्या है, स्वयं जो शिरध्वज राजा जनक थे उनके द्वारा यह परिचय दिया गया है। यह उस समय दिया गया जब राम के चारों भाइयों का विवाह का समारोह था। उस विवाह के समारोह के समय में परिचय उनके पक्ष से दिया गया। वशिष्ठ ने दशरथ कुल का परिचय दिया और राजा जनक स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। और यह विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के बालकांड का जो 71वां जो इसका सर्ग है, उस सर्ग में ये बातें, सारी बातें की गई है। और इस 71वें सर्ग में राजा जनक बड़े प्रसन्न होकर के अपना परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे वंश में राजा निमि हुए हैं और राजा निमि के बाद उनका जो पुत्र था राजा निमि का, वह मिथि हुए और मिथि ने ही मिथिला नगरी बसाई। ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर कह रहा हूँ। भागवत में इसी निमि को के जो पुत्र यहाँ पर मिथि कहा गया है, उस मिथि को मिथिल भी नाम से पुकारा गया है। भागवत के 9वें स्कंध में निमि कुल का वर्णन प्रसंग में यह बात की गई है और कहा गया है कि निमि के जो पुत्र थे वो मिथि थे और भागवत में इसको मिथिल कहा गया है। अर्थ वही है। और इसी मिथि ने ये जो निमि वंश में जो निमि के पुत्र थे साक्षात, जो मथन से, उनके शरीर मथन से हुआ है, मैंने एक व्याख्यान में पहले ही विस्तार से बताया हुआ है भागवत के आधार पर। तो उस मिथि के का जो जन्म हुआ, तो मिथि जो थे वो निमि के पुत्र थे और मिथि के पुत्र जनक हुए हैं। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जनक जो थे, सर्वप्रथम जनक इन्हीं को माना गया है इनके वंश में। और स्वयं कह रहे हैं कि मेरे वंश में सर्वप्रथम जनक हुए हैं। और तस्य पुत्रो मिथिर नाम जनको मिथि पुत्र कह। ये चौथा जो श्लोक है बालकांड में वाल्मीकि रामायण के, विशेष रूप से 71वें सर्ग का। और कहते हैं कि तस्य पुत्रो मिथिर नाम, उनका पुत्र जो हुआ निमि का, वह मिथि नाम का हुआ, जिसको मिथिल, भागवत में मिथिल कहा गया है। अर्थ वही है, मथनात् जायते इति मिथि। तो मिथि मथन से उनका जन्म हुआ था। इसकी कथा मैं विस्तार से बता चुका हूँ पहले ही। तो मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये हमारे कुल के पहले जनक थे। राजा जनक शिरध्वज जो हैं स्वयं बता रहे हैं कि प्रथमो जनकः राजा जनकात् अपि उदावसुः। और जनक के बाद उनके पुत्र, उनका वंश बता रहे हैं कि उनका पुत्र उदावसु हुआ, जनक का पुत्र। और उदावसु का सुकेतु हुआ, सुकेतु का पुत्र फिर देवरात हुआ। देवरात वही हैं बंधुओं, देवरात देवासुर, जब वो उनको यज्ञ में शिव जी ने अपना धनुष उठा लिया था और सभी देवताओं ने उनका जब भाग नहीं दिया गया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो क्रोधित होकर के जो उन्होंने धनुष देवताओं के लिए क्रोध में उठाया था, फिर देवताओं ने शांत किया उस धनुष को। फिर उसी देवरात के पास रखा गया था जो इसी निमि के कुल के थे। और विशेष रूप से
जो कहा गया है, ये सुकेतु जो हुए हैं, सुकेतु के ये पुत्र थे, उदावसु हुए जनक के पुत्र, जनक के बाद नंदीवर्धन, सुकेतु। तो इस सुकेतु के पुत्र देवराज थे जिनके पास रखा गया था और बड़े ही सम्मानित थे उस समय के। तो मिथि भी इसी प्रकार से परम धर्मात्मा राजा हुए हैं मिथि, और संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ और पराक्रमी के रूप में इनका नाम आता है। तीनों लोक में ये निमि विख्यात थे। उस निमि का मिथि पुत्र हुआ और मिथि का जनक हुआ। यही जनक एक पद बन गया। जनक कोई सभी जनक जो भी राजा वहाँ होते थे उनको जनक एक पद के रूप में पदवी हो गई और यह पद के रूप में इसे विख्यात हो गया यह। और उसमें उस कुल में एक से एक उद्भूत हुए और प्रथम जनक के रूप में, जैसा कि मैंने इस श्लोक को कोट करके बताया, चौथे श्लोक में कहा गया है, प्रथमो जनकः राजा जनकात अपि उदावसु, और जनक से फिर उदावसु हुए। प्रथम जनक का मतलब है, संकेत वाल्मीकि ने किया है कि इसके बाद खुद ये स्वयं अपने जनक बता रहे हैं, शिरध्वज जो सीता के पिता के रूप में रामायण में है। तो वो बता रहे हैं कि पद जनक एक पद हो गया और ये प्रथम जनक जो हुए हैं वो मिथि के ही पुत्र हुए हैं, निमि के पुत्र मिथि, मिथि के पुत्र जनक, और जनक से ही यह प्रारंभ हुआ। उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, सुकेतु के बाद देवरात, और इस प्रकार से उसके बाद हर्षलोमा के फिर दो पुत्र हुए। हर्षलोमा के पुत्र में एक शिरध्वज और कुशध्वज। शिरध्वज स्वयं ये जनक थे जो सीता के पिता के रूप में दर्शाया गया है, जिसे वे शिरध्वज जनक थे। जनक तो एक पद बन गया, जैसा कि मैंने बताया था कि जनक का एक वहाँ पर एक पद बन गया। तो निमि के पुत्र हुए मिथि और मिथि के पुत्र हुए प्रथम जनक। स्वयं जनक सीता के विवाह में वशिष्ठ को संबोधित करते हुए और दशरथ को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि हे मुनिवर, वशिष्ठ को कहते हैं विवाह से पूर्व अपना कुल का परिचय देते हैं, और कुल परिचय में उन्होंने स्वयं जनक ने बताया है कि किस प्रकार से निमि हमारे पूर्वज थे जो आरंभ हुआ, जहाँ से फिर मिथि हुए, मिथि ने मिथिला बसाई, मिथिला नगरी बसाई। मथनाथ जायते इति मिथि ही कहा गया है। मिथि का जन्म हुआ था, उसको मिथिल भी भागवत में नाम आया है। तो मिथि के पुत्र जनक हुए प्रथम जनक थे, जिसको वाल्मीकि रामायण के 71वें सर्ग के चौथे श्लोक से पता लगता है कि प्रथमो जनकः राजा। प्रथम का मतलब यहाँ पर यह है कि जनक एक पद बन गया, एक पदवी बन गई। इस प्रकार से जिस एक पीठ बन गया इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह चलता रहा और सुकेतु के देवरात हुए। देवरात का भी बड़ा नाम था। तो शिरध्वज और कुशध्वज दो उनकी संतान थी। तो शिरध्वज सीता के जो पिता थे वो शिरध्वज जनक थे और एक कुशध्वज थे, दो भाई थे। ये बता रहे हैं, स्वयं जनक अपना परिचय दे रहे हैं। इनके जो वशिष्ठ मुनि और दशरथ के समक्ष विवाह से पूर्व ये अपना कुल परिचय देते हुए स्वयं जनक बता रहे हैं कि मेरे पिता जो थे मुझे राज्य का भार सौंप करके और फिर वो वानप्रस्थ उसमें वन में चले गए थे, तपस्या के लिए चले गए। मुझे मेरे ऊपर राज्य पाठ सौंप करके, शिरध्वज कहते हैं जो सीता के पिता जनक थे, शिरध्वज जनक, तो कहते हैं कि वो चले गए। बाद में फिर उनका निधन हो जाता है और मैं और मेरे जो छोटा भाई मेरा कुशध्वज है वह देवतुल्य कहा है। यहाँ पर जो जनक हैं कहते हैं कि मेरा छोटा भाई कुशध्वज है, जिनकी जो दो पुत्रियों के साथ जिनका विवाह हुआ, उनकी दो पुत्रियां थी और इनकी भी दो पुत्रियां थी। एक तो स्वयं भूमिजा थी, कन्या इनकी भूमि से उत्पन्न हुई थी, सीता थी, और दूसरी जो जनक के जो दूसरी पुत्री थी वो उर्मिला थी, जिनका लक्ष्मण के साथ विवाह हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने वशिष्ठ के कहने पर वशिष्ठ ने कहा कि हे जनक, आपका जो कुशध्वज है उनके दो पुत्रियां हैं, वो भी बड़ी सुंदर और सद्विचार वाली हैं, उन दोनों को भी हमें दे दीजिए। एक मांडवी भरत के लिए और श्रुतकीर्ति हमें शत्रुघ्न के लिए दीजिए। ये दोनों को मांग करके लिया गया। लेकिन राजा जनक ने अपने दोनों पुत्री का प्रस्ताव रखा था, राम और लक्ष्मण के लिए। और इस प्रकार से
ये बता रहे हैं कि अपने कुल परिचय देने के ही क्रम में बताते हैं कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं देवतुल्य, मेरा भाई जो था देवतुल्य, यहाँ कहने से बार बार मुझे कहते हुए अच्छा लगता है कि वह देवतुल्य अपना भाई बता रहा है। आज किस प्रकार से समाज का विघटन हो रहा है। समाज एक भाई माँ बाप के रहते हुए ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बनते हैं। और किस प्रकार से मित्र भाव से ये दोनों भाई रहते थे। कहते स्वयं बता रहे हैं कि मेरे देवतुल्य जो मेरा अनुज है, वह अनुज मेरा छोटा भाई कुशध्वज, जनक कह रहे हैं, वो दोनों हम रहने लगे एक साथ, बड़े स्नेह के साथ हम रहते थे, इकट्ठे रहते थे। एक बार ऐसा समय आया कि एक राजा था, उसने हम लोगों को हमारे मिथिला को राज्य को घेर लिया था और वो उसका नाम सुधन्वा था। वह परम पराक्रमी था एक राजा। सुधन्वा संकाश्य नगर का वह राजा था। संकाश्य ये बहुत लोगों को नहीं पता है, इस कारण से बता रहा हूँ कि जनक को किस तरह से युद्ध करना पड़ा उस जानकी के लिए। और उस सुधन्व सभी राजा वहाँ पर आए, ये पहले भी व्याख्यान में दे चुका हूँ। और सबने मांगा उनका सीता का जो धनुष उठा लेगा। जनक ने कहा था कि यह वीर्य शुल्का मेरी बेटी है, वीर्य मैंने वीरता से शुल्क के रूप में मैं अपनी पुत्री को दूंगा। तो सीता का नाम वीर्य शुल्का रखा था। और लेकिन अक्षम राजा सब जितने भी थे वो धनुष उठा नहीं सके। तो इसके कारण से जो सुधन्वा नाम का संकाश्य देश का नगर का जो राजा था वह अत्यंत पराक्रमी था, दुष्ट था। उस शत्रु ने मिथिला पर आक्रमण कर लिया और चारों तरफ से घेरने के बाद अपने दूत को कहा, ये प्रसंग जो है अश्रुतपूर्व है, ये आम जन में यह प्रचलित नहीं है, इसलिए मैं वाल्मीकि रामायण के 71वां जो बालकांड का सर्ग है उसको लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। तो उन्होंने यह कहा कि आप संकाश्य देश का जो राजा था सुधन्वा, और उस सुधन्वा ने एक संदेश भेजा कि आप मुझे धनुष, शिव के धनुष के साथ साथ वो जो सीता है आपकी पुत्री, उस सीता को मुझे सौंप दो। इस प्रकार की बात यहाँ पर आई है वाल्मीकि रामायण में कि जनक कहते हैं, स्वयं सुना रहे हैं अपना कुल परिचय देते हुए कि चारों तरफ से वो सुधन्वा नाम का संकाश्य देश का जो राजा था उसने घेर करके मेरी मिथिला को और मैसेज दिया, संदेश दिया कि आप अपनी पुत्री को के साथ साथ शिव धनुष भी दोनों मुझे सौंप दो, और नहीं तो हम आक्रमण करेंगे। चारों तरफ से घेर ही लिया था, आक्रमण करने से गुरेज ही क्या रखा उसने, कोई कमी क्या छोड़ी उसने। और तब जा कर के ये बताते हैं कि हमने कुल परिचय में कह रहे हैं कि हमने घोर युद्ध हुआ। हालांकि इस युद्ध के बारे में इस सर्ग में नहीं, ये पहले ही सर्ग में बताया जा चुका है कि उनके राज्य को घेर लिया और सुधन्वा नाम का जो था मुख्य उसका काम था। तो राम का जब विवाह हो रहा था, इससे पूर्व जनक परिचय देते हुए बता रहे हैं अपने कुल का परिचय कि कैसे मैं निमि के वंशज हैं हम लोग। निमि के बाद जो मिथि आए, मिथि का पुत्र जनक हुआ, वो प्रथम जनक था। जनक एक पद बन गया। जो सीता के पिता जनक थे उनका नाम शीरध्वज था। शीर जो है, शीर कहते हैं हल को, तो हल का चिन्ह था उनका, तो इसीलिए शीरध्वज नाम रखा गया था उनको। और इसीलिए तो हल जोतते समय उनको वहाँ से सीता की प्राप्ति हुई थी। तो ये बात जो कही गई है कि जो सुधन्वा नाम का संकाश्य देश का राजा चारों तरफ मिथिला को घेर लिया और 1 वर्ष तक वह युद्ध चलता रहा। ये यहाँ परिचय देने से पूर्व बता चुके हैं, उसका थोड़ा सा मैं इशारा कर रहा हूँ कि 1 वर्ष तक युद्ध हुआ। फिर इनकी सारी शक्ति क्षीण होती चली गई, सैन्य शक्ति जनक की। फिर जनक ने फिर घोर तप किया, राजर्षि थे, और तप के बल पर उसने अक्षौहिणी सेना देव से प्राप्त की। और फिर जाकर के युद्ध हुआ और संकाश्य देश का जो राजा सुधन्वा था, जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, तो सुधन्वा का उन्होंने वध किया उस युद्ध में जनक ने। और उनके भाई भी जो थे देवतुल्य कहते हैं, भ्रातृ प्रेम कितना था। तो उनको मारने के बाद राजा जो जनक थे उन्होंने अपने छोटे भाई जो कुशध्वज था, कुशध्वज को संकाश्य देश का राजा बना दिया, जहाँ सब कुछ था और बहुत
बड़े योद्धा थे, चारों तरफ घेर करके रखते थे। किस तरह से और किस तरह का पराक्रमी वह भाई था राजा जनक का, कुशध्वज था। और वो कुशध्वज अत्यंत वीर थे। और ये जो है ना शिरध्वज और कुशध्वज, ये दोनों हर्षोलोमा के पुत्र थे। और इस प्रकार से इनका दोनों भाइयों का आपस में तालमेल बढ़िया था। एक भाई को संकाशी देश का कुशध्वज को जनक ने राजा बना दिया। राजर्षि थे। और शतानंद जो थे, अहिल्या के पुत्र जो थे शतानंद, वो अहिल्या के पुत्र शतानंद राजपुरोहित थे। तो मिथिला का कितना बड़ा ये सौभाग्य रहा है, जिसकी चर्चा अभी मैं नया रामायण के बाद में एक मिथिला महात्म्य मैथिली भाषा में जो मेरा काम चल रहा है और लिख रहा हूँ, उसमें ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अहिल्या का पुत्र शतानंद थे, जो बहुत बड़े प्रतापी थे। और फिर इन्होंने इनका 1 वर्ष तक कहते हैं युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जीत प्राप्त किया, उसका वध किया सुधन्वा नामक उस राजा का, जो दुष्ट राजा था, जो घेर लिया था इनके राज्य को जबरदस्ती। इनको पद्माक्षी कहा है सीता को। पद्म के समान, कमल के समान आंखें थी, इसीलिए पद्माक्षी कहते हैं। मेरी पद्माक्षी पुत्री को जो वीर शुल्का नाम घोषित किया था मैंने अपनी पुत्री का, जो वीर होगा वह शुल्क के रूप में मैं प्रदान करूंगा इसको, अपनी पुत्री को। ऐसे उस पुत्री को वैसे ही कहता था, तुम शिव धनुष के साथ अपनी पुत्री को लौटाओ, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे। चारों तरफ से घेर लिया। फिर उसका बेटा, अपने छोटे भाई, उसका वध किया। फिर उस जो वहाँ का सुधन्वा नाम का जो संकाश्य नगर का राजा था, उसको मारने के बाद अपने छोटे भाई को वहाँ का राजा बना दिया। और साथ इकट्ठे रहते थे। फिर विवाह के समय में जब वो परिचय दे रहे थे कि मैं अपनी दोनों पुत्री को वशिष्ठ ऋषि को संबोधित करते हुए और जनक और उनको संबोधित, दशरथ को भी संबोधित करते हुए कहा कि हे मुनिवर, हे राजन, आपको मैं अपनी पहली पुत्री सीता को राम के हाथ सौंप रहा हूँ। और जो दूसरी मेरी पुत्री है, इनकी 2 पुत्रियाँ थी राजा जनक की। एक सीता जो भूमि कन्या थी, भूमिजा थी, भूमि से उत्पन्न हुई थी। और दूसरी इनकी बेटी थी उर्मिला का लक्ष्मण के साथ मैं अपने हाथ देना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हे जनक, हे राजन, आप दोनों पुत्री को तो दे ही रहे हैं, हमारे पास 2। और इन्होंने, जनक ने अपनी पुत्री को देव कन्या के रूप में कहा है। यह जो है देव कन्या के रूप में वह जानकी थी, देव कन्या तुल्य थी। और दूसरी जो है पुत्री उनको दिया। तो वशिष्ठ ने कहा कि, वशिष्ठ जी ने कहा, मुनि वशिष्ठ ने, जो उनके पुरोहित थे, उनके गुरु थे, कुलगुरु थे राजा दशरथ के, उन्होंने कहा अपनी दोनों जो पुत्रियां हैं अपनी आपके भाई की, उन दोनों पुत्रियों को भी मुझे, हमारे 2 पास और वर हैं, एक हैं हमारा भरत हैं, उनके लिए मांडवी को आप दे दीजिए, मांडवी का हाथ। और जो श्रुतकीर्ति है उसके शत्रुघ्न के साथ हम उसका विवाह करेंगे। फिर वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और विवाह से पूर्व, आजकल भाइयों का किस तरह से आपस में वैर होता है, लेकिन राजा जनक का कुशध्वज के साथ कहते हैं मेरा भाई, छोटा भाई देवतुल्य है, उनको वहाँ का राजा बना देते हैं। और फिर उसका जो वर्णन आया है वह देखते ही बनता है। जब मैं लिखते समय जब मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से वाल्मीकि वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि शतानंद जो थे, अहिल्या के जो पुत्र थे, उस अहिल्या के पुत्र और जो गौतम के ऋषि के दोनों के जो पुत्र थे, शतानंद जो जनक के गुरु थे, जनक के राजपुरोहित थे, उनको भेजा जाता है संकाश नगर में जाकर के कि मेरे छोटे भाई को बुला लो और वो यज्ञ का देखभाल वही करेगा। जब विवाह से पूर्व जब यज्ञ होगा, मेरा भाई बहुत ही बलशाली है, देवतुल्य हैं, उसको बुलाते हैं और उनकी उपस्थिति आवश्यक है। फिर दोनों पुत्री के साथ आते हैं, दोनों कुशध्वज की भी दोनों पुत्रियों को हाथ मांगते हैं, एक भरत के लिए मांडवी और श्रुतकीर्ति जो थी वो शत्रुघ्न के साथ उनका विवाह होता है। इस प्रकार से ये सारा का सारा जो इसमें खेल चलता है। तो किस प्रकार से आज का ये संक्षिप्त व्याख्यान के लिए मैं प्रस्तुत हुआ था कि वाल्मीकि रामायण के 71वां जो सर्ग है, उस सर्ग में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से अपना परिचय, वो जनक स्वयं अपना कुल का परिचय देते हैं विवाह से पूर्व, और अपना विवाह से पूर्व वो अपना परिचय दे रहे हैं राजा जनक,
उस परिचय के प्रसंग में वो सारी कथा मिथिला के सुना रहे हैं। और मिथिला के सुनाते हुए वो बताते हैं कि अब संक्षेप में इसका बता करके मैं समाप्त करने से पहले बता दूं कि आज जो मेरा प्रतिपाद्य है कि किस प्रकार से राजा जनक अपना कुल का स्वयं परिचय देते हैं, क्योंकि यह प्रथा थी। रघुकुल के परिचय तो उन्होंने दशरथ का कुल का वशिष्ठ मुनि ने दिया, अपना परिचय ये स्वयं दे रहे हैं। स्वयं राजा भी थे, ऋषि भी थे, तपस्वी थे। और इस प्रकार से एक भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि राजा जनक के कुल में जितने भी थे राजा, वे सभी के सभी आत्मज्ञानी थे। उनको आत्मज्ञान था, जिस आत्मा के बारे में उपनिषद बार बार दिन घोष करती है कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यास्तव्य। ये याज्ञवल्क्य लिखते हैं अपने बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा क्या है। और उस आत्मा के बारे में जब पूछते हैं, और मुंडक उपनिषद में तो कहा गया है कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा बलहीन लोगों से प्राप्य नहीं है। और नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, कई तर्कों से बताया गया है कि यह आत्मा वैसी नहीं है, यह आत्मा बलहीन से प्राप्य नहीं है। ऐसे आत्मज्ञानी थे वो लोग। जितने भी मिथिला के राजा हुए हैं सभी आत्मज्ञानी थे भागवत के 9वें स्कंद के आधार पर। और आज जो मेरा प्रतिपाद्य यही था कि वाल्मीकि रामायण के 71वां जो सर्ग है उसमें किस प्रकार से बताया है कि निमि थे, उसके फाउंडर थे राजा निमि, इसके संस्थापक मिथिला के। और तब मिथिला का नाम भी नहीं पड़ा था। उनके पुत्र हुए हैं मिथि। मिथि को मिथिल भी भागवत में आया है, लेकिन वाल्मीकि ने मिथि शब्द का प्रयोग किया है। तो मिथि जो थे राजा, ये निमि के राजा के पुत्र मिथि हुए। और मिथि के पुत्र जनक हुए, जिसके बारे में कहा जाता है कि जनक एक पद था। जनक जो भी उस राजा हुए तो प्रथम जनक के रूप में स्वयं दशरथ कह रहे हैं कि तस्य पुत्रो मिथिर नामो, मिथि पुत्र थे राजा निमि के, और जनको मिथि पुत्र कहा। और जनक जो थे मिथि के पुत्र थे। प्रथमो जनको राजा, प्रथम जनक जो थे यही हुए हैं, मिथि के पुत्र हुए हैं। उसके बाद जनक एक पद बन गया, जनक एक पीठ की तरह है। तो जैसे शंकराचार्य का एक पीठ है, तो जो भी आते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। तो उसके बाद इस जनक के बाद मिथि के पुत्र जो जनक हुए हैं, उसके बाद जितने भी राजा हुए सब जनक कहलाए। जो सीता के पिता के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो उनका नाम शिरध्वज था। वो शिरध्वज जो थे हर्षवर्मा के पुत्र थे, जिनके दो संतानें थी। एक शिरध्वज जो सीता के पिता जनक के रूप में जाने जाते हैं, दूसरे थे कुशध्वज। कुशध्वज को संकाश्य नगर का राजा बनाया गया, सुधन्वा को का वध किया गया। उसने राजा ने जबरदस्ती संकाश्य देश की बात आई है, जो अप्रसिद्ध नगर है संकाश्य प्रदेश। संकाश्य प्रदेश का राजा सुधन्वा था। उसने अक्षम होकर के जब वो नहीं उठा सका धनुष, तो उन्होंने चारों तरफ से मिथिला को घेरा था। और उन्होंने संदेश दिलाया, अपने दूत के माध्यम से संदेश भेजता है कि अपनी पुत्री और शिव धनुष जो देवरात जो थे इनके पूर्वज, उनके पास रखा हुआ था। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो धनुष के साथ अपनी जो सुंदर पद्म पुष्प के समान जिनकी आंखें थी, पद्माक्षी जिसका सीता का को कहते थे जनक, तो उनको दे दो और धनुष भी दे दो। तो संकाश्य देश का राजा सुधन्वा ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर इन्होंने उसका वध किया। फिर अपने छोटे भाई कुशध्वज को वहाँ का राजा बनाता है। जो कुशध्वज जो मांडवी जो थी भरत की पत्नी, और दूसरी शत्रुघ्न की जो पत्नी थी उसका नाम श्रुतकीर्ति, ये दोनों बहनें जो थी ये कुशध्वज की पुत्री थी। और सीता और उर्मिला ये दोनों शिरध्वज जो जनक थे सीता के पिता, ये उनकी पुत्री थी। इनका नाम शिरध्वज था। जनक तो एक पद था, स्वयं जनक के मुंह से ही बता रहा हूँ कि 71वां बार मैं शोधार्थियों के लिए बताता रहता हूँ, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, कि ये जो प्रथमो जनकः राजा जनकात उदावसु, उसके बाद उदावसु हुए। तो निमि के पुत्र मिथि हुए और मिथि के पुत्र जनक हुए। ये पहला जनक थे, ये प्रथम जनक के रूप में ये विख्यात हैं। और इस प्रकार से किस प्रकार से इनका वाल्मीकि रामायण के 71वां जो सर्ग है
उस सर्ग में राजा जनक स्वयं अपना कुल परिचय दे रहे हैं विवाह से पूर्व, सीता के विवाह से पूर्व। तो इस सारे प्रकरण को मैंने आप लोगों के सामने रखने का ये प्रयास किया था कि कैसे मिथिला का जो मिथिला नगरी कैसे बसी। सबसे पहले इनके राजा निमि थे। हालांकि इससे पूर्व व्याख्यान में मैं भागवत के 9वें स्कंद के आधार पर बता चुका हूँ कि इनके जो उसमें किस प्रकार से वहाँ राजा हुए, किस तरह से हुए हैं, उसी क्रम को वाल्मीकि रामायण के 71वें सर्ग में इसके पूरा स्वयं जनक के मुँह से इसका वर्णन हो रहा है कि निमि थे, निमि के बाद मिथि हुए, मिथि का ही नाम मिथिल रूप में भागवत के 9वें स्कंध में आया है। और वही मिथि का पुत्र जनक हुआ, वह प्रथम जनक था। इस बात को मैं कहने के लिए विशेष रूप से इस पर जोर दे रहा हूं कि वह प्रथम जनक थे। एक जनक नाम का एक पद बन गया। और स्वयं ये चौथा जो श्लोक है उसको मैं फिर दोहरा रहा हूं कि तस्य पुत्रो मिथिर नामो जनको मिथि पुत्र कह, और प्रथमो जनको राजा जनकाद अपि उदावसु, जनक के फिर उदावसु हुए। ये प्रथम जनक का अर्थ यहाँ पर अभिप्राय यही है कि प्रथम जनक का मतलब है कि जनक जी बता रहे हैं कि मेरे वंश में प्रथम जनक वही हुए हैं। उसके बाद जनक एक पद बन गया और उसके बाद पूरे का पूरा उदावसु हुए उनके पुत्र जनक के, जो प्रथम जनक के। फिर नंदीवर्धन, सुकेतु, सुकेतु के पुत्र देवरात, देवरात बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए हैं इस कुल के, जिसने मिथि ने ही इनको मिथिला नगरी बसाई थी। जिस निमि के पुत्र मिथि थे, मिथि का नाम मिथिल आया है। ये बार बार मैं दोनों को पृथक बता रहा हूँ, अलग अलग दृष्टि से जो है कैसे। और प्रथम जनक के रूप में ये जगत में त्रिलोक में विख्यात हुए। और उनमें से सुकेतु के देवरात हुए। वही देवरात हैं जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब उनको भाग नहीं दिया गया, वहाँ जाती हैं, वहाँ पर विध्वंस हुआ, तो उन्होंने अपना धनुष, अपना बाण उठाया। शिव ने अपना वो जो धनुष थे हठात उठाया है वाल्मीकि रामायण के आधार पर, और वो फिर देवता लोगों को मारने के लिए देवताओं ने फिर उनको शांत किया। फिर उन्होंने उठा करके वो धनुष रख दिया गया, देवताओं को दिया गया। वो देवताओं ने उनको धरोहर के रूप में उसी देवरात के पास रखा था, जो निमि की ही उसी कुल परंपरा में उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, और तब सुकेतु के बाद ये देवरात थे, देवरात। और पूरे का पूरा जो है देवरात के पास ये रखा गया, सुरक्षित रखा गया, धरोहर के रूप में था। फिर हृषरोमा के 2 पुत्र हुए हैं, जिसमें से एक शिरध्वज और कुशध्वज। ये जो शिरध्वज है वे सीता के जनक के रूप में, सीता के पिता के रूप में जो विख्यात जनक हैं, वो जनक शिरध्वज हैं। और कुशध्वज 2 भाई थे। कहते हैं कि मेरे पिता चले गए वन में, और वन में जाने के बाद मेरे पिता ने इसका सारा उन्होंने मेरे ऊपर सौंप दिया। और देवतुल्य मेरा भाई था। आजकल लोग भाई से भाई लड़ते हैं, लेकिन देवतुल्य कहा गया है कि देवतुल्य मेरा अनुज जो था वो मेरे साथ रहा। एक दिन अचानक घेर लिया, मेरी मिथिला को घेरा। और घेरा किसने? सुधन्वा नाम का एक राजा था जो महापराक्रमी था और संकाश्य नगर का राजा था। उसने मिथिला को घेर लिया कि ये लोग अक्षम हो गए सीता को वो धनुष उठाने के लिए। वीर शुल्का नाम रखा था जनक ने, जो इसको उठाएगा अपने वीर्य से, वाल्मीकि रामायण के आधार पर, वह वीर्य शुल्का के रूप में, शुल्क के रूप में, इसके पारितोषिक के रूप में मैं अपनी पुत्री को प्रदान करूंगा। इसलिए वीर शुल्का सीता के नाम से, सीता इस नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो वैसे तो सीता को सीता का जो है कहा गया है कि यह हलमुख से किस प्रकार से निकली थी। तो सीता लांगल पद्धति ही, ये अमरकोश में कहा गया है, सीता लांगल पद्धति, वो हर के जो चिन्ह थे इस कारण से सीता है। उसमें इसके पूरा व्याख्यान में दे चुका हूँ जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो इसमें यहाँ पर मेरा जो अभिप्राय था कि सुधन्वा नाम का जो संकाश्य नगर का राजा था, उसने मिथिला को घेरा। और इसमें केवल परिचय में मात्र में इतना कहता है, इससे पूर्व सर्गों में इसमें कहा गया है कि चारों तरफ से जब मिथिला को घेरा तो घेरने के बाद 1 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। कोई वहाँ वो नहीं हुआ था कि उसके लिए, जैसा कि दिखाया गया है उसमें भी राम के जब वो दिखाया है इस टीवी सीरियल में, तो उसमें दिया है कि उसमें वो हुआ था, वहाँ पर धनुष यज्ञ हुआ। ऐसा यज्ञ नाम से नहीं कुछ था वाल्मीकि रामायण के आधार पर कि 8 मैंने पहले व्याख्यान में बता चुका हूँ कि 8 उसके पहिए लगे हुए थे उस मंजूषा में, उस संदूक जिसको कह सकते हैं मंजूषा में, 8 पहिए वाले में इतना विशाल था कि उसको कई 10,000 योद्धा से भी टस से मस नहीं हुआ था, उठा नहीं सके थे। उसको भागवत में तो आया है कि 300 योद्धाओं ने उनको जाकर के उसको
ले गया वहाँ तक, एक लोहे के संदूक में रखा हुआ था वाल्मीकि रामायण के आधार पर। तो इस प्रकार से उस धनुष को, जो देवरात के पास धरोहर था, तो उसको धनुष के साथ साथ सीता को भी कहते थे तू मुझे दे दो नहीं तो युद्ध करेंगे। चारों तरफ से घेर लिया सुधन्वा ने, और उसके सारे इलाकों के राजाओं को भी एकत्रित कर लिया उसने। जो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर की लोगों की जो दोस्ती भी बड़ी सहज होती है। तो सभी सुधन्वा जो संकाश्य प्रदेश का राजा था उसने घेर लिया और संदेश दिलवाया कि हे शिरध्वज जनक, तुम अपनी पुत्री को, जिसका नाम पद्माक्षी कहा गया है, पद्म के समान आंखें थी सीता की, तो पद्माक्षी पुत्री को और साथ साथ तुम अपना शिव धनुष जो है वो दोनों दे दो। तो उन्होंने इनकार किया। जनक स्वयं बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं वशिष्ठ को विवाह से पूर्व, वंश परिचय में, और तब जाकर के हमने उनको उसका वध किया युद्ध में। उस सुधन्वा नाम का उस पराक्रमी राजा था, और जब उसको वध करने के बाद उस प्रदेश का राजा मैंने अपने कुशध्वज, जो मेरा अनुज था, शिरध्वज जो जनक कह रहे हैं कि मैंने अपने भाई को भेज दिया, उन्हीं कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी। एक भरत की के साथ विवाह किया गया मांडवी का, और श्रुतकीर्ति का किया गया छोटे भाई जो थे उनके शत्रुघ्न के साथ। तो इस प्रकार से ये सारी कहानी है। और इसमें अभी मैथिली रामायण जो मेरी पूर्ण हो चुकी है, अभी जल्दी आ जाएगी। और वो दूसरी, और जो मैं मिथिला का, मैथिली भाषा में ही जो मैथिली भाषा रामायण जो लिखा, जिसका नाम हमने उसको भूमि कन्या मिथिला भाषा रामायण नाम दिया है। और दूसरा जो ये काव्य अभी चल रहा है, इसमें 400 से अधिक, 425 तक इसके पद्य अभी हो गए हैं और पद्य के रूप में ही हैं। तो ये मिथिला महात्म्य के रूप में दे रहा हूँ। तो जो कुछ हमें अलग अलग रामायणों में जो कुछ वैशिष्ट्य मिलता है, उसके लिए मैं बता दूं कि किस प्रकार से इनकी घटना हुई थी। जनक एक पद बन गया था। ये इनके 71वां जो सर्ग है बालकांड का, वाल्मीकि रामायण के, उसके 4थे श्लोक में ही तस्य पुत्रो मिथिल नाम जनको मिथि पुत्र कह प्रथमो जनकः राजा बताया है। इससे संकेत मिलता है, ध्वनित होती है इससे कि राजा जनक एक पद बन गया उसके बाद, और ये परंपरा चलती रही है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैथिली भाषा में जो चल रहा है, मिथिला महात्म्य, हालांकि बृहद विष्णु पुराण में उसका एक खंड ही अलग है, उसको मैं अभी देख नहीं पाया हूँ। तो इस प्रकार से मैं इसका आधार रामायण को ही लेकर के लिखने का मैं लघु प्रयास मेरा चल रहा है। जो कुछ भी मिलता है मैं साथ साथ में देता रहता हूँ, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो समाप्त करने से पहले मैं, इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो सुरेश झा जी हमारे गांव से ये जुड़े हुए हैं, मेरे पौत्र हैं, और डॉक्टर PC वत्स जी हैं जो हमारे अनुज कल्प हैं, ये भी महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, प्रायः सेवानिवृत्त न हो गए हों, ये मुझे सूचना नहीं है। और एक बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर चंद्रभूषण झा जी, पता नहीं ये विदेश से आए हैं, आ गए हैं, यहाँ नहीं, वो भी जुड़े हुए हैं और वैदुष्य से भरे हुए हैं, और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ में अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, बराबर जुड़ते रहते हैं जब भी मैं व्याख्यान करता हूँ। करीब 100-125 के करीब व्याख्यान मैंने जो भी देता हूँ उसको YouTube पर डाल देता हूँ ताकि शोधार्थियों के लिए लाभप्रद हो। अभी BHU में कोई विद्यार्थी शोध कर रहा है, उसने भी मेरे से कई के राम जो मेरे निकले हैं उन्होंने कहीं मिली होगी, तो उस पर चर्चा करते हैं। चूँकि राम पर उसका काम चल रहा है, उस बहाने से मैं कुछ देख लेता हूँ। और इन सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी बंधुओं को, सभी भाइयों को शुभकामना देते हुए, आंगल नववर्ष की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।